तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विभू, स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। मैं आज लेके आया हूँ आपको क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता चुका था। अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मान लीजिए कि ए तथा बी, ये क्या दिया है आपको। मान लीजिए कि ए तथा बी क्या दिया है, दो समुच्चय है। और सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए इंटू बी, क्या दिया है आपका, ए इंटू बी जो आपका दिया है, और टेंस टू बोल रहा है बी इंटू ए। इस प्रकार है कि एफ और एफ क्या दिया है, जो यहाँ पे एफ ए और बी दिया है, इसको मान लेते हैं क्या, एफ ए और एफ एक्स मान लेते हैं, और इक्वल टू क्या दिया है, एफ और बी ए। यानी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उस वाले में आपका ये जो दिया है आपका, इसको मान लेते हैं क्या, एफ एक्स, यही है। अब इसी का क्या किया, ए बी है तो यहाँ क्या दिया है, बी ए दे दिया, तो बोला एक एकेकी अच्छादी फलन है। तो हम आपको बताए थे कि एकेकी अच्छादी कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, पहले एकेकी के लिए देख लेते हैं। एकेकी के लिए देखते हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम एकेकी के लिए, हम जानते हैं फॉर ऑल, इसमें क्या देता है कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं किसमें, अब क्या दिया f में, ये होगा कि नहीं होगा। जब ये हो जाएगा आपका, तो अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मानेंगे क्या, हमें मानना क्या है कि जब हम x1 और x2 हो गया, तो यानी जब यहाँ पे x1 और x2 हो गया, ये दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं क्या कि a1 और b1 और a2 और b2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a1 या a2 या a1 और b1 और b1 और b2, ये लिख सकते हैं। अब हमें इसी को कंपेयर करना है। इसी को कंपेयर करना कैसे करेंगे हम, कि f a1 और a2 सॉरी f a1 और b2 इज इक्वल टू f क्या, b2 और a2, ठीक है, ये हो गया आपका। यानी एफ a1 और b1 इज इक्वल टू एफ a2 और b2, ये दिया है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, a1 और b1 इज इक्वल टू क्या, a2 और b2, चाहे b1 और a1 इज इक्वल टू b2 और a2, ये लिख सकते हैं। जब ये हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो a1 है a2 के बराबर है, और जो b1 है b2 के बराबर है। यहाँ पे क्या है, a1 जो है किसके बराबर है, a2 के बराबर है, और जो b1 है वो किसके बराबर है, b2 के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एकेकी है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट डाउन। अब हम पढ़ते हैं आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए सेम वही है, आच्छादक के लिए देख लेते हैं हम। आच्छादक के लिए क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, कि जो आपका दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं y बराबर क्या होगा उसका, एफ एक्स हो जाएगा। तो y बराबर एफ एक्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है a और b, यही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, b और a हो जाएगी, क्योंकि भाई a और b है, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है, b और a, तो यानी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b और a हो जाएगी। जब b और a हो जाएगी, तो जो आपका b है वो बिलोंग किसमें कर रहा है, बी में, कैपिटल बी में जब कर रहा है, जब कैपिटल बी में जब करेगा आपका, तो जो स्मॉल ए है आपका वो किस में करेगा, कैपिटल ए में करेगा। जब ये बी में करेगा और ये ए में करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए और बी, क्या हो जाएगा, ए और बी। यानी जब ये हो गया, तो जब ये इसमें करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी और ए। जब इसका उल्टा करेंगे तो ये भी करेगा, इसलिए ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपका ए इंटू बी में कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एफ क्या है, एफ एक आच्छादक है। क्या है,
आच्छादक है। ये आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग करता n यानी नेचुरल नंबर के लिए यानी प्राकृतिक संख्या के लिए, और एफ एन बराबर क्या दिया n+1/2 यदि n क्या है विषम है, और क्या बोल रहा है इसमें n/2 यदि n क्या है सम है, यानी द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n है। बतलाइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला है आपका कि एक विषम भी बोला है एक सम भी बोला है। क्या बोला है? विषम भी बोला है और सम भी बोला है। जब विषम और सम दोनों बोला है तो हमें दोनों के लिए निकालना होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसके लिए? पहले सॉल्व करते हैं विषम के लिए, यानी सबसे पहले हम ले लेते हैं केस 1 यानी पहला ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो केस 1 लेंगे तो इसमें क्या मानेंगे हम कि मानेंगे क्या कि n1 और n2 क्या है नेचुरल नंबर है, और n1 n2 क्या है विषम संख्या है। माना जो आपको क्या है वहां n दिया है ना n+1, जो n+1 दिया है क्या माना n1 तथा n2 क्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, यही है ना संख्या है, तथा n1 और n2 जो है वो क्या है विषम संख्या है, विषम है, विषम संख्या है। जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वल करना है। तो यानी हम क्या लेते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, यही लेते हैं, यही लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर रख लीजिए और क्या हो जाएगा n1 + 1/2 = n2 + 1/2, यही होगा कि नहीं होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्या क्या कट जाएगा, 1 से 1 आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या n1 और n2, यानी 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे के नीचे इक्वल होता है तो आपको जानते हैं कि समीकरण में कट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा n1 बराबर n2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एकेकी, क्या हो जाएगा विषम संख्या के लिए एकेकी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा एकेकी हो जाएगा। अब हम किस में जाते हैं, केस पहला हो गया। अब हम ये मान लिया आपका किसके लिए हो गया है, आपका विषम के लिए। किसके लिए है आपका विषम के लिए है। अब यहाँ पे सम के लिए क्या पूछा है n/2, तो सेम यही केस क्या करेंगे हम सम के लिए लगा देंगे। कैसे ध्यान दीजिए, अब इसी में लिखते हैं जैसे क्या यहाँ पे केस 1 हो गया था, अब इसी में केस 2 ले लीजिए, केस 2। देखिए इसमें एक सबसे पहले क्या है, क्या बोल रहा है कि विषम पहले देखना है, तो सबसे पहले विषम देख लेते हैं n नंबर के लिए। फिर जब विषम का निकाल दिए क्या एकेकी हो गया, जब हम सम के लिए देखेंगे तब सम के लिए देखते हैं एकेकी है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फिर आच्छादक देखेंगे, तो सम के लिए देख लीजिए, हम लिखेंगे सेम वही प्रोसेस। माना n1 और n2 वो क्या है प्राकृतिक संख्या पर लीजिए, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है भाई, और n1 n2 क्या है सम संख्या है। जब सम संख्या हो गया कि नहीं हो गया, जब सम संख्या हो जाएगा आपका या क्या हो जाएगा आपका जब ये क्या हो गया आपका सम संख्या हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें लेना क्या है आपका कि fn1 बराबर fn2, यही करते हैं। तो हमें सम संख्या में क्या आपका दिया n/2 दिया है, n/n1/n2 n2/2, 2 से 2 कट गया, यानी n1 बराबर n2, ये क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो जाएगा एकेकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एकेकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम केस 3 पे आते हैं। क्या आते हैं केस 3 पे, यानी हमें दोनों देखना है क्या कि जब n1 जो क्या है, एक बार देखना है कि जो आपका n1 है वो विषम संख्या है, और एक बार देखना है क्या कि n2 जो है सम संख्या है। तो इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब केस 3 में आगे क्या बोल रहा है आपका कि एक बार तो हम कंपेयर किए आपका, मतलब एक बार देखें सम के लिए देख लिए, एक बार विषम के लिए देखते हैं। अब हम केस 3 में क्या करेंगे, अलग अलग चेक करेंगे। केस 3 में अलग अलग चेक करेंगे। ये सारा क्वेश्चन एक ही में है, किसमें है, ये सारा क्वेश्चन एक ही में है। तो ये पहले सबसे पहले देखेंगे कि जब माना n1 और n2 है, यही है कि नहीं है। जब n1 और n2 है तो मान लिया कि n1 और n2 क्या है, ठीक है। तो n1 जो है और n2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या बिलोंग कर रहे हैं। तो n1 क्या है आपका, विषम है, और n2 क्या है आपका, सम है, यही है ना। जो n1 जो है आपका मान लिया हम विषम है और n2 क्या हो जाएगा, सम है। जब n1 हो जाएगा विषम और n2 हो जाएगा सम, तब क्या करेंगे हम, तो f n1 बराबर f n2, तो क्या हो जाएगा, तो f n1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 प्लस 1/2 इक्वल टू n/n2/2। 2 से 2 कटा, बचा क्या हमारे पास, n1 प्लस 1 बराबर n2। ये क्या हो जाएगा, क्या है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। ये क्या कि है भी नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि ये क्या कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आच्छादक के लिए। किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब सबसे पहले हम आच्छादक के लिए देखते हैं, क्या आपका हो जाएगा केस 4। सबसे पहले हम आच्छादक के लिए देखेंगे। अब आच्छादक के लिए जैसे उसमें हम देखे थे क्या कि विषम के लिए, फिर सम के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके लिए, विषम के लिए। किसके लिए आपको देखना है, विषम के लिए। अब विषम के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे आपका, कि हम यहाँ पे y बराबर एफ एक्स मानते हैं, तो n बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा। जैसे कि जब हम यहाँ क्या करते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है n प्लस 1, इसको मान लेते हैं y बराबर यहाँ पे अपॉन 2 है ना, तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y बराबर n प्लस 1, यही होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम y को इधर 1 को इधर ला लेते हैं, इधर आ जाएगा आपका। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या, यहाँ पे जो वैल्यू है आपका मान लेते हैं, माना y बराबर क्या 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख लीजिए। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू आपका n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पे n हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा कि नहीं होगा। n बराबर, और ये क्या है, और है कि नहीं, यानी विषम है। ये क्या है, विषम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये विषम संख्या दिया हुआ है, 1 क्या है, कौन सम संख्या है कि विषम संख्या है, बोलिए ये बताइए आप हमें। जल्दी जल्दी बताइए। n बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ये हो गया विषम संख्या हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कि अब हमें निकालना है सम संख्या के लिए। किसके लिए, सम संख्या के लिए। अब हम निकालते हैं किसके लिए, सम संख्या के लिए। तो हो गया विषम के लिए, हम निकालते हैं सम के लिए। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लेते हैं हम यहाँ पे, आपको क्या दिया है, n/2 दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको y मान लेते हैं 1/2, तो यहाँ 2y बराबर n। जब 2y बराबर n मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिए क्या, y की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 बराबर n, यानी n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। लेकिन जो आपका जो y है, लेकिन जो y है आपका, इसका जो प्री इमेज होता है, यानी आपका जो प्रतिबिंब में होता है, वो इसमें बना नहीं पाएगा। कैसे, क्योंकि भाई जब भी जानते हैं हम आच्छादक में क्या होता है, अवयव छूटता है। जब इसका प्रतिबिंब इसमें बनाएंगे तो जब हम 1 2 3 4 ले जाएंगे तो 1 तो 4 से मिल जाएगा, लेकिन बाकी संख्या क्या होगी, छूट जाएगी। यानी y के जो अवयव होंगे वो छूटेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। y के क्या होगा, y के अवयव छूट जाएंगे, इसलिए आच्छादक नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपका कंप्लीट होता है।
हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आर माइनस 3 दिया है तथा b इज इक्वल टू दिया है आर माइनस कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 दिया है और एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स माइनस टू अपान के एक्स माइनस 3 दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए क्या f एक एकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अब ऊपर क्या दिया x माइनस टू, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या जो वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया हुआ आपका कि f सच दैट a टेंड्स टू b यही दिया है और एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स की वैल्यू दिया है आपका x माइनस टू अपान के x माइनस 3 यही दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, एकाकी के लिए निकालना है। जब हमें एकाकी के लिए निकालना है, हमें किसके लिए, एकाकी के लिए, जो हमें एकाकी के लिए निकालना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो आपका x1 और x2 है वो किस में बिलोंग करता है, वो a में बिलोंग करता है फॉर ऑल। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि आप लोग इसे भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर 1 है क्वेश्चन भी बिना प्रैक्टिस के आने वाला नहीं है। क्योंकि भाई इसमें क्या है कि एक बार टॉपिक पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके आने वाला है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा एफ एक्स वन जो इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स टू, यही होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया, अब हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले वैल्यू रखिए एक्स वन माइनस टू अपान के एक्स वन माइनस 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस टू अपान के x2 माइनस 3 यही करेंगे। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x1 माइनस टू और x2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा x1 और x2 होगा, यही होगा कि नहीं होगा, पहले यही होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, यही करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया दिया आया, अब इसका इसमें करिए तो माइनस 2x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। इसका इसमें किए तो आया, फिर अब इसका इसमें किए, सॉरी इसका तो इसमें करेंगे ना, या 3 हो जाएगा 3x1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x1 और x2 और यहाँ क्या हो जाएगा फिर माइनस 2x1, इसका इसमें करेंगे माइनस 3x2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6, यही होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले कि हमारा जो ये है ये 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये आ गया आपका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कि अब ध्यान क्या दीजिए, यहाँ पे ये x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये 2x1 हो गया 2x2। अब यहाँ पे क्या करिए आप कि x1 और x2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या करिए x1 और x2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या करिए x1 और x2 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा। जब आप माइनस करेंगे ना, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये आएगा, माइनस माइनस कर जाएगा आपका और क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, ये क्या हो गया आपका एक है की, क्या हो गया एक है की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें x1 में से ये घटाएंगे इधर आएगा तो आपका माइनस x1 बचेगा, x2 में से घटाएंगे तो आपका माइनस x2 बचेगा और क्या हो जाएगा ये x1 इक्वल टू x2, ये क्या हो जाएगा एक है कि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं इसमें किसके लिए, आच्छादक के लिए, किसके लिए आच्छादक के लिए। हमें आच्छादक के लिए देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर मान लेंगे सबको। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, सॉरी मिनट गलती हो गई, यहाँ पे क्या है आपका y बराबर एफ एक्स लिखेंगे ना, हाँ सही तो लिखा तो मैंने y बराबर एफ एक्स। ठीक है,
तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बराबर एक्स माइनस टू अपान के एक्स माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा आपको, समीकरण क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन लीजिए, कॉमन लेकर के सॉल्व कीजिए वैल्यू रखकर कोई भी। ध्यान लीजिए इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यह वाई माइनस थ्री है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ थ्री वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा, यहाँ टू हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम कि एक्स वाई माइनस, क्या करिए इधर आपको एक्स ला दीजिए, अब इधर क्या करिए आप माइनस टू को रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा थ्री वाई। अब यहाँ से क्या करिए एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा y माइनस वन, या फिर वन माइनस वाई कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, वन माइनस वाई कर दीजिए। वन माइनस वाई किया हमने, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, तो जब वन माइनस वाई के, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई और प्लस और टू हो जाएगा। यानी जब हम इसको चेंज करते हैं, जब इसको हम इस तरह चेंज किए तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये आपको क्या किया वन माइनस वाई हो गया, ये होगा कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए कि x बराबर टू माइनस थ्री वाई अपान के क्या हो जाएगा आपका वन माइनस वाई, ये क्या करता है, बिलोंग करता है किसमें, ए में करता है, किसमें करता है, ए में करता है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए y की वैल्यू रख लेते हैं, माना क्या, माना y बराबर टू, अपने से वैल्यू रख लीजिए y बराबर टू, और सबको वैल्यू रख लीजिए, x बराबर टू माइनस थ्री इंटू टू अपान के वन माइनस टू, तो क्या हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, यानी सिक्स हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन फोर, एक्स बराबर आपका फोर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आ गया। ये क्या हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, ये x आपका फोर आ गया, जब आप क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि जब इसका अवयव जब हम बनाएंगे, फिगर बना के दिखेंगे तो इसका कोई अवयव छूटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आच्छादक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इतना ध्यान रखिए कि भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप भूल जाओगे तुरंत इसको। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है और बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर फोर द्वारा परिभाषित फलन परिभाषित है, यदि उत्तर का सही उत्तर क्या बोल रहा है इसमें, और चित्र बतलाइए। अब बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या कि पहला ऑप्शन दिया है आपको कि एफ एक है कि आच्छादक है, दूसरा दिया है कि एफ बहु एक आच्छादक है, तीसरा आपका दिया है एफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और एफ बोल रहा है न तो एकेकी और न ही आच्छादक है। इसको तो हम सॉल्व करके बता सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि हमने बताया था सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया था प्लस माइनस में आएगा, और ये सबसे पहले रियल नंबर बोल दिया था, रियल नंबर तो होगा ही नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, इसलिए न तो ये आच्छादक है न ही आपका एकेकी है। सिंपल सा देख लीजिए, नहीं तो ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स पावर फोर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जब एक्स एक्स वन दिया तो एक्स वन के पावर फोर बराबर एक्स टू के पावर फोर, ये इससे क्या पावर पावर कटेगा, लेकिन एक्स वन और एक्स टू जो प्लस माइनस में आएगा, जो ये की एकेकी नहीं है, सिंपल सी बात, एकाकी तो ये होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये एकाकी नहीं होगा तब देख लेते हैं आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं, ये एकाकी नहीं है तब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। अब आच्छादक के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स पावर फोर हो जाएगा, तो वाई बराबर एक्स पावर फोर ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए वाई की वैल्यू मिल लिया टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई की वैल्यू जब मैं टू ले लिया, टू मत लीजिए माइनस टू ले लिया, तो आपको क्या हो जाएगा एक्स पावर फोर हो जाएगा, तो एक्स के पावर फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू आएगा, जो कि ये क्या है रियल नंबर नहीं है। यहाँ पूछा क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या नहीं है, क्या है वास्तविक संख्या नहीं है।
यही है, इसलिए क्या होगा, न तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और दिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लीजिए। बोला है एफ एक्स बराबर क्या 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यही करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, कट जाएगा 3 से 3 क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ये क्या हो गया आपका एकाकी हो गया। तो हमें देखना क्या है, आच्छादक, आच्छादक है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या आ जाएगा एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपका 3x दिया है, यहाँ हो जाएगा y बराबर 3x। तो यहाँ क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम कि हम x बराबर y अपान के क्या लिख सकते हैं y अपान के 3 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी रखेंगे, मान लीजिए y की वैल्यू 2 भी रखें, 2/3, ये क्या आ गया आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आ गया, वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या आ जाएगा आच्छादक है। हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी एकाकी आच्छादक, यानी एकाकी भी है और आच्छादक भी है। क्या हो जाएगा आपका एकाकी आच्छादक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका 1 का 1.2 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।